STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। पद और गोपनीयता की शपथ भूल गए मंत्री जी। गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान द्वारा दिए गए एक बयान के जवाब में बोले पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद। मोतिहारी में पुलिस अधीक्षक ने अभियोजन समन्वयक बैठक की आयोजित, त्वरित न्याय दिलाने पर दिया जोर। आदापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 2 अपराधकर्मी देसी कट्टा और कारतूस के साथ गिरफ्तार। मोतिहारी पहुंचे सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार, किया प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति की आधारभूत संरचना निर्माण कार्य का वर्चुअल शिलान्यास। डाक जीवन बीमा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मोतिहारी को मिला राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार। चंपारण प्रमंडल का पूरे बिहार में बजा डंका। बंजरिया में अग्नि पीड़ितों को मिली राहत, अंचलाधिकारी द्वारा पीड़ितों के बीच सहायता राशि का किया गया वितरण। शिवहर में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, बोले शिवहर विधायक चेतन आनंद। शिवहर एसपी ने मुखिया से 10 लाख रुपए की रंगदारी व जान से मारने की धमकी दिए जाने के मामले का किया खुलासा। 48 घंटे के अंदर हथियार के साथ पेशेवर अपराधी गिरफ्तार। और आज के बुलेटिन में बात एक दुकानदार और ग्राहक के बीच अनोखे रिश्ते की। पद और गोपनीयता की शपथ भूल गए हैं मंत्री जी। यह आरोप गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान द्वारा दिए गए एक बयान के जवाब में पूर्व विधि मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद ने कही है। दरअसल मोतिहारी के चिरैया में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने कैबिनेट मीटिंग के पहले बिना किसी आधिकारिक ऐलान के सरकार के आगामी योजनाओं को लीक करते हुए भाजपा के कार्यक्रम में ऐलान किया था कि जल्द ही सरकार एक योजना लाएगी जिसमें सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपये दिए जाएंगे और वृद्धा पेंशन आदि को बढ़ाकर 1500 किया जाएगा। इस पर नरकटिया विधायक सह राजद नेता डॉक्टर शमीम अहमद ने गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मंत्री जी ने पद ग्रहण करने से पहले पद और गोपनीयता की शपथ ली होगी, लेकिन उन्होंने गोपनीयता को भंग कर दिया है। सबसे बड़ी चीज है कि माननीय मंत्री 2 शपथ लेते हैं। एक गोपनीयता की शपथ लेते हैं जो किसी बात को लागू होने से पहले उसको आउट नहीं किया जाता। तो माननीय मंत्री जी को ये बात मालूम होना चाहिए कि जो योजना अभी आई नहीं उस बात को हम अब सही बात क्या है तो ये जानेंगे। अब कि हमारे नेता का बिहार का जो उन्होंने अध्ययन किया तो इसमें देखा जातीय आधारित गणना के बाद 60 लाख लोग, लगभग 6000 से कम आमदनी वाले लोग बसर कर रहे हैं। उनकी आय सिर्फ 6000 है। इतना जब आमदनी कम रहेगा तो हम अपने जन विकास कैसे हम इसको मानेंगे। तो हमारे नेता का अब की बार जो 25 में इलेक्शन आने जा रहा है तो इसमें हमारे नेता ने एक योजना चलाया, माई बहन मान योजना, जिसमें प्रत्येक माँ बहन के खाते में 2500 रुपये हर महीने देने का वादा उन्होंने किया है। जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं न्याय प्रक्रिया को तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक मोतिहारी द्वारा अभियोजन समन्वयक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर अधिकतम दोषियों को सजा दिलवाने तथा आम नागरिकों में कानून के प्रति विश्वास को और अधिक मजबूत करना था। वहीं बैठक में विशेष रूप से गवाहों की गवाही पूर्ण हो चुके कांडों में त्वरित एवं प्रभावी अभियोजन की रणनीति पर भी चर्चा की गई। पुलिस अधीक्षक ने निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में अभियोजन पदाधिकारी और संबंधित पुलिस पदाधिकारी आपसी समन्वय स्थापित कर कम से कम समय में दोषियों को अधिकतम सजा दिलवाने का कार्य करें। इसके साथ ही चुनाव से संबंधित लंबित कांडों पर भी तेजी से कार्रवाई करने की बात कही गई। पूर्वी चंपारण जिले के आदापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के अनुसार आदापुर थाना कांड संख्या 139/25 के तहत यह कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ असामाजिक तत्व अवैध हथियार के साथ किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं।
सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और एक विशेष टीम का गठन कर संदिग्ध स्थानों पर छापेमारी की गई। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम सोनू कुमार लालू यादव के रूप में हुई है। दोनों कलवारी मझरिया थाना आदापुर के रहने वाले बताए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोबाइल फोन बरामद किया है। आदापुर थाना अध्यक्ष धर्मवीर कुमार चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इनका संबंध किसी बड़े गिरोह से है या नहीं। कृषि प्रधान बिहार राज्य में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में संचालित तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड के अंतर्गत आज 10 प्रखंडों में सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के लिए अत्याधुनिक आधारभूत संरचना निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार एवं गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान के द्वारा शिलान्यास समारोह संपन्न हुआ। जिन प्रखंडों में इस योजना का शुभारंभ हुआ है वे हैं हरसिद्धि, फेनहारा, मधुबन, तेतरिया, कल्याणपुर, आदापुर, रामगढ़वा, चकिया, बनकटवा एवं घोड़ा सहन। मौके पर प्रेम कुमार सहकारिता मंत्री ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के पत्रकार मित्रों, साथियों, और बताते अपार खुशी हो रही है कि सहकारिता विभाग बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरल लिमिटेड भेजफेड अंतर्गत तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लिमिटेड मोतिहारी पूर्वी चंपारण का कार्य क्षेत्र पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण, सीवान और गोपालगंज वर्तमान में शांति बनाए रखी प्लीज सर। वर्तमान में सब्जी संघ के करीब 20 सब्जी उत्पादक किसान सदस्य हैं, 20,000। प्रत्येक प्रखंड प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के आधार संरचना का निर्माण की जानी है। डाक सेवाओं के क्षेत्र में लगातार उत्कृष्ट कार्य करने वाले चंपारण प्रमंडल ने एक बार फिर अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान डाक जीवन बीमा और अन्य सेवाओं में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बिहार परिमंडल द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में चंपारण प्रमंडल को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। वहीं डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य के लिए चंपारण प्रमंडल के डाक अधीक्षक डॉक्टर आशुतोष आदित्य को राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बिहार सर्किल पटना के मुख्य डाक महाध्यक्ष मुजफ्फरुद्दीन अब्दाली द्वारा प्रदान किया गया। बताया गया है कि डॉक्टर आशुतोष आदित्य की नेतृत्व क्षमता, योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन और टीम भावना के चलते चंपारण प्रमंडल ने डाक विभाग में एक नई पहचान बनाई है। आज HTV न्यूज से बात करते हुए आशुतोष आदित्य डाक अधीक्षक पूर्वी चंपारण ने क्या कहा, सुनिए। जी हाँ, निश्चित रूप से जो है डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में चंपारण प्रमंडल का स्थान पूरे बिहार में प्रथम रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण डाक जीवन बीमा के क्षेत्र में भी हमने तृतीय स्थान प्राप्त किया है और खाता खोलने में भी चंपारण प्रमंडल को तीसरा स्थान पूरे बिहार में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा IPPB के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया है। यह सब जो यहाँ हमारे डाक कर्मयोगी हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष अथक परिश्रम किया है। इसके साथ ही साथ जो हमारे अभिकर्ता हैं, एजेंट हैं, उन्होंने भी काफ़ी मेहनत की है। तो ये सामूहिक जो हमारी पूरी टीम है इसकी मेहनत का ये परिणाम है। आगे भी हम इसी तरह काम करते रहेंगे। जो पुरस्कार मिला है वो हमें और अच्छा और बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इस वर्ष हम और भी पहले से बेहतर कार्य करेंगे। बंजरिया अंचल क्षेत्र में हाल ही में अग्निकांड से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाते हुए अंचलाधिकारी रोहन रंजन सिंह द्वारा 12,000 रुपये सहायता राशि का चेक वितरित किया गया। इस मौके पर संबंधित पंचायतों के मुखिया दीपक कुमार, नंदलाल शाह, दिलीप कुमार और आदिल हुसैन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अन्य अंचल कर्मी भी शामिल हुए। सभी पदाधिकारियों ने अग्नि पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और भविष्य में सतर्कता बरतने की अपील की। शिवहर विधायक चेतन आनंद ने जदयू के प्रधान कार्यालय अवध मार्केट में प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि शिवहर के विकास की कड़ी में 2 और नए आयाम शीघ्र
जुड़ने वाले हैं। बागमती नदी पर चीर लंबित अदौरी खोड़ी पाकर पुल और चिकित्सा के क्षेत्र में नवीन क्रांति के तहत शिवहर मेडिकल कॉलेज बनेगा। उन्होंने कहा कि शिवहर में अब मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन उपलब्धता होते ही महज 15 दिनों के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी आधारशिला रखेंगे। उन्होंने कहा कि शिवहर के सर्वांगीण विकास मील का पत्थर साबित हो रहा है। चेतन आनंद ने बताया कि मेरे छोटे कार्यकाल में शिवहर ने चतुर्दिक विकास किया है। वहीं इस मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता अवध किशोर प्रसाद, विजय विकास सहित अन्य मौजूद रहे। देखिए, मेडिकल का प्रस्ताव हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है कि जब अन्य जिलों में हो चुका है तो ये जो छोटे ज़िले हैं उधर भी होने का ज़रूरत है, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है परिवार में उसका हक ज़्यादा बनता है। तो हम बिहार परिवार में शिवहर सबसे छोटा है और सबसे छोटे का हक जो है सबसे पहले होता है। इस चीज़ को हमने जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसकी घोषणा भी हो जाएगी। और अच्छे जगह, देखिए ज़मीन की कमी नहीं है शिवहर में। इंजीनियरिंग कॉलेज जब हम लोगों ने संकल्प उठाया तो इंजीनियरिंग कॉलेज तक बन गया, तो मेडिकल कॉलेज भी आसानी से यहाँ पर बन सकता है। जगह की कोई कमी नहीं है, जगह ढूंढ लिया जाएगा। एक बार घोषणा हो जाए तो हम चाहेंगे कि शिवहर में, देखिए रेडियस हमको नहीं लगता कि शिवहर का रेडियस 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगा, है ना। तो हम कहीं भी अगर रखेंगे तो वो मेडिकल कॉलेज सबको काम आएगा। शिवहर एसपी ने श्यामपुर पंचायत के मुखिया प्रकाश कुमार उर्फ गोलू बाबू से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर हथियार के साथ पेशेवर टॉप 10 व 25,000 रुपये के इनामी अपराधी धीरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस व एक मोबाइल बरामद हुआ है। खबर के मुताबिक गिरफ्तार अपराधी धीरेन्द्र सिंह पूर्व में भी संजय ज्वेलर्स और सुबोध राय हत्याकांड में जेल जा चुका है। इसको लेकर आज शिवहर एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। 2 दिन पहले श्यामपुर के मुखिया को धमकी दी गई थी कि रंगदारी के लिए, और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी। तो यह काफ़ी गंभीर मामला बन गया था। तो इसमें हम लोगों ने तत्काल मुखिया को सुरक्षा भी प्रदान किया था। उसके बाद एक SIT की टीम बनाई गई थी, थानाध्यक्ष श्यामपुर भटहा और था इंस्पेक्टर शिवहर के नेतृत्व में, और इन लोगों ने अपना इंटेलिजेंस कलेक्ट किया है, जो भी तकनीकी साक्ष्य एकत्र किया। उसके बाद जो लोकल इंटेलिजेंस हो सकता है उसके आधार पर इसमें जो अभियुक्त हैं धीरेन्द्र कुमार सिंह, उनको गिरफ्तार किया है वो हथियार के साथ, जो आपके सामने यहाँ प्रदर्शित है। और आपको बताना चाहेंगे कि धीरेन्द्र कुमार सिंह इस जिला के पूर्व से ही 25,000 रुपये के इनामी अपराध कर्मी रहे हैं, और इन पर पहले से भी 3 केस दर्ज हैं, जिनमें एक बार पहले एक मुखिया की हत्या हुई थी सुबोध राय, उनके हत्या के कांड में भी संलिप्त थे और जेल गए थे। और यहाँ वहाँ से आने के बाद ये पुनः अपराध में ही सक्रिय थे, और इस बार यहाँ मुखिया को धमकी दिए थे। तो पुलिस ने यह 48 घंटे के अंदर इस मामले का उद्भेदन कर दिया है और गिरफ्तारी भी कर दी है। तो पुलिस का यह पूरे टीम का बहुत ही सराहनीय कार्य रहा। इसके लिए हम सबको पुरस्कृत भी करेंगे। अब बात एक दुकानदार और ग्राहक के अनोखे रिश्ते की। मोतिहारी मेन रोड बड़ी मस्जिद स्थित अलंकार ज्वेलर्स ने आज अपनी स्थापना के 3 साल मुकम्मल कर लिए। लोगों का भरोसा जीतने और सफलतापूर्वक 3 साल पूरे करने के उपलक्ष्य में आज दुकान के ऑनर विशाल कुमार ने अपने सभी ग्राहकों को एक प्यारा सा मैसेज दिया है। आइए आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं मोतिहारी के युवा व्यवसायी सह जिले के कई प्रमुख सामाजिक संगठनों में अहम भूमिका निभाने वाले विशाल कुमार। आप सभी चंपारण वासियों को बताते हुए बहुत हर्ष हो रही है कि हमारी ये प्रतिष्ठान अलंकार ज्वेलर्स सफलता के 3 वर्ष पूरे कर चुके हैं। ये सफलता के 3 वर्ष बिना आपके आशीर्वाद और बिना आपके सहयोग से मुमकिन नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं कि अलंकार ज्वेलर्स शुद्धता के लिए जाना जाता है, और इसी शुद्धता के लिए, शुद्धता पहचान के लिए अलंकार ज्वेलर्स अभी आप सभी के समीप 3 वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। आज से हम लोग चौथे साल की शुरुआत करेंगे। मैं चंपारण वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिस विश्वास से आप सभी ने इस प्रतिष्ठान को अपने
3 वर्ष दिए। आपका आशीर्वाद आगे बना रहे, ऐसा अलंकार ज्वेलर्स चाहता है। मैं एक और बात आप सभी से साझा करना चाहता हूँ कि मोतिहारी शहर में ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप खुल चुका है। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि आप कहीं से भी सामान खरीदें। आप मोतिहारी के किसी भी ज्वेलरी शॉप से खरीदें या ब्रांडेड ज्वेलरी शॉप से खरीदें, आप वहाँ HUID, हॉल मार्किंग और मेकिंग चार्ज ज़रूर पूछें। बराबर देखा गया है कि ग्राहक सिर्फ रेट पूछते हैं, मजदूरी नहीं पूछते हैं। तो मैं प्रिय चंपारण वासियों से अनुरोध करता हूँ कि वो लोग किसी भी ज्वेलर्स के यहाँ जाएं तो मजदूरी ज़रूर पूछें, क्योंकि मजदूरी ही अब इस ज्वेलरी सेक्टर का मूल मंत्र बन गया है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।